अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर आज हम कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जो आपको मैंने सिलेबस में दिया हुआ है। अगर रिपोर्टेड स्पीच दिया है तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और इसको नरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की जगह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नरेशन होता क्या है? एक्ट ऑफ अ रिपोर्टिंग ऑफ द वर्ड ऑफ द स्पीकर, यानी कि उस स्पीकर, यानी कि जो कुछ स्पीकर कुछ बोल रहा है उसी का जो एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग, वही वाला जो हम बोल रहा है वही हम रिपीट करके बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ बोला, उसी को हम उसी स्पीकर का वर्ड हम बोल रहे हैं, उस चीज़ को हम नरेशन बोलते हैं। ठीक है, उसी का वर्ड्स या उसको हम चेंज करके बोले, जो कुछ भी बोले, बट जिस स्पीकर का हम रिपोर्टिंग, जिस स्पीकर का वर्ड्स जो हम फिर से रिपोर्ट कर रहा है, फिर से एक बार बोल रहा है, दैट इज नरेशंस। ओके, अब इस नरेशंस में टू वेज होता है। ठीक है, एक डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या होता है आप लोग देखना। डायरेक्ट स्पीच में द एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर आर कोटेड एज इट इज। ठीक है, एक्चुअल वर्ड यानी कि जो स्पीकर ने बोला वैसे ही सेम कोटेड करके बोलते हैं। ठीक है, द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर आर इनक्लोज्ड इन, यानी कि एग्जैक्ट वर्ड, यानी कि जितना भी एग्जैक्ट जो भी वर्ड हो एग्जैक्ट, यानी कि उसको हम इनक्लोज करके बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक इंसान है जिसका नाम है योगेश, मैंने इसे योगेश रख दिया। ठीक है, यहाँ पर है एक इंसान है जिसका नाम है जॉन। ठीक है, तो फिर जॉन और योगेश दोनों बातें कर रहा है, तो जॉन ने बोला व्हाट आर यू डूइंग, तो योगेश ने क्या बोला? आई एम स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जॉन क्या बोलेंगे यहाँ पर जब लिखोगे तो योगेश सेड, योगेश ने बोला इस तरह कोटेड करके आई एम स्टडीइंग, यानी कि क्या क्या बोला उन्होंने? आई एम स्टडीइंग। ठीक है, तो आप ये जो है, ये जो कोटेड वर्ड इन्वर्टेड कोमास में लिखा हुआ है, दैट इज लाइक जो योगेश ने बोला सेम इन्होंने बोला। ठीक है, तो योगेश सेट, जो योगेश सेट है, इस चीज को जो योगेश सेट, इस चीज को हम रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं, और आई एम स्टडीइंग उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, नाउ इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर आर ट्रांसफॉर्म्ड, यानी कि एक्चुअल वर्ड, जो स्पीकर का एक्चुअल वर्ड आई एम स्टडीइंग को उन्होंने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके लिखा हुआ है, सेट और रिटर्न इन अ सिंपल लैंग्वेज, इसमें सिंपल लैंग्वेज होता है। और ये इनडायरेक्ट स्पीच की क्यों ज़रूरत है, क्यों नीड है? अवॉइड कन्फ्यूजन वाइल यूजिंग डायरेक्ट स्पीच, यानी कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को यूज़ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, उस चीज़ को कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम इनडायरेक्ट स्पीच यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? योगेश सेड दैट, ठीक है, इसमें कोई इन्वर्टेड कोमास नहीं लगते। योगेश सेड दैट ही वाज स्टडीइंग, वो पढ़ रहे थे। योगेश ने बोला कि वो पढ़ रहे थे। अब इसमें क्या क्या हुआ था आपको यहाँ पे देखना। सबसे पहले जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच जा रहे थे तो क्या हुआ? सबसे पहले तो रिमूविंग इन्वर्टेड कॉमर्स, जो इन्वर्टेड कॉमर्स है उसको यहाँ पे नहीं है, रिमूव किया हुआ है। चेंज ऑफ टेंस, यानी कि यहाँ पर आई एम है तो यहाँ पर ही वॉज हो गया, तो फिर यहाँ पर इसमें टेंसेस का चेंज हो गया। और यूज ऑफ कंजंक्शन दैट, इसमें एक कंजंक्शन यूज हुआ जो कौन सा है? दैट है। ठीक है, क्लियर है? तो ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्ट स्पीच से कन्वर्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चला जाता है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कन्वर्ट कैसे करते हैं।
आपको क्या क्या पता होना चाहिए इसमें कंसेप्ट जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज कर रहे हैं। तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ पता होना चाहिए जो होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और एक टेंस। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ सीता इज डूइंग वर्क विथ मीना। देखो अब यहाँ पर सीता जो है वो सब्जेक्ट है और यहाँ पे मीना जो है वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो है वर्ब है यहाँ पर। ठीक है, तो इन सबको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर एक दो इंसान है जो हमने अभी योगेश और जॉन ले लेंगे। ठीक है, एक योगेश है और एक यहाँ पर जॉन। ठीक है, एक जॉन, एक योगेश है और एक जॉन। ठीक है, योगेश यहाँ पर एक पर्सन है और यहाँ पर एक जॉन एक पर्सन है। ठीक है, तो योगेश और जॉन जो दोनों बातें करते हैं और यहाँ पर थर्ड पर्सन होते हैं जो है एक सीता। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल योगेश खुद के बारे में बातें कर रहा है आई, दैट इज फर्स्ट पर्सन, दैट इज फर्स्ट पर्सन। ठीक है, योगेश जॉन से बातें कर रहा है और बोल रहा है यू, दैट इज सेकेंड पर्सन। अगर यू बोल रहे हो तो दैट इज सेकेंड पर्सन। और ये दोनों, एक जो सीता इस ग्रुप में है भी नहीं है और उसके बारे में बातें कर रहे हो तो वो लोग शी यूज करते हैं, दैट इज थर्ड पर्सन। ठीक है, समझ में आया? योगेश आई, जॉन यू, सीता शी, यानी कि आई जो है फर्स्ट पर्सन होता है और यू जो है सेकंड पर्सन, ही शी इट ये सब होता है थर्ड पर्सन। जो आपको एडजेक्टिव किया मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में समझाया, वो अच्छे तरह से एडजेक्टिव एडवर्ब में मैंने आप लोगों को अच्छे तरह से समझाया। ठीक है, और थर्ड टेंस जो है वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर करके होते हैं। ठीक है, और उसमें से भी डिवाइड करके होते हैं सिंपल, कंटिन्यूस, याद है ना, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ये सब टेंस की ज़रूरत है। तो फिर आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट हो और अगर उसको इनडायरेक्ट स्पीच में आप लोग चेंज कर रहे हो तो आपको ये सब आना बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और टेंसेस, ये तीनों। ठीक है, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है, स्टेप टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। उसका 6 स्टेप है, ये बहुत आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, 6 स्टेप है। ठीक है, सबसे पहले जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो आप लोग आइडेंटिफाई, आपको जो उसमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, उसमें फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, और उसमें टेंसेस कौन सा है। ये सारा आपको आइडेंटिफाई यानी पता करना है वहां पर। ठीक है, उस सेंटेंस में जब हम लास्ट में हम सेंटेंस करेंगे तो ये सब मैं आपको बता दूंगी। और चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अब रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है हमने स्टार्टिंग में एक लिया था जिसमें हमने बोला इस चीज को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। उस रिपोर्टिंग वर्ब को अगर सेड टू हो तो टोल्ड में चेंज हो जाता है, अगर सेट हो तो सेट में ही चेंज हो जाता है, अगर से टू होता है तो टेल में चेंज हो जाता है, अगर सेज टू होता है तो टेल्स में चेंज हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर देखो थर्ड जो है रिप्लेस। हम रिप्लेस क्या करते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं, जो ये इन्वर्टेड कॉमर्स है उसको हटा के उस हम क्या रिप्लेस करते हैं, दैट के साथ रिप्लेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है फोर्थ पॉइंट है चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को चेंज करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन में हो तो वो सब्जेक्ट में ही, अगर फर्स्ट पर्सन अगर ही हो तो फिर वो सब्जेक्ट में ही चेंज हो जाते हैं। सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट,
सेकेंड पर्सन अगर यू में हो तो टू मी करके इस तरह से चेंज हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट में ही चेंज हो जाता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर ये सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, फर्स्ट पर्सन आई हो तो यहाँ पर चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट में कुछ हो तो फिर ये ऑब्जेक्ट में ही चेंज हो, सेकंड पर्सन हो तो फिर ये ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन हो उसमें चेंज नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट हो चेंज में ही, चेंज ऑफ अ टेंसेस चेंज हो जाता है। अगर वो रिपोर्टेड हुआ पास्ट टेंस में हो तब चेंज नहीं होते हैं। अगर रिपोर्टेड जो स्पीच है वो यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिट, किसी का हैबिट या किसी का यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर वो नहीं हो तब होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। अगर सिंपल प्रेजेंट में अगर ये वाला सेंटेंस आई एम स्टडिंग, ये वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में हो तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो तो पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। इसी तरह पास्ट की वो है, आप पास्ट की जैसे कि सिंपल पास्ट हो तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट हो तो उसमें चेंज नहीं होते। और फ्यूचर में अगर विल हो वो वुड में चेंज हो जाता है, शल हो तो शुड में चेंज होता है। जैसे कि कुछ मॉडल होता है जिसमें कैन हो तो कुड में चेंज हो जाता है, मे हो तो माइट में चेंज हो जाता है। अब नंबर 6 जो है वो लास्ट है, अपडेट टाइम स्पेसिफिक वर्ड। कुछ वर्ड्स डायरेक्ट में अगर हियर हो तो इनडायरेक्ट में चेंज होते ही दियर, अगर डायरेक्ट में टुमारो हो तो फिर इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं द नेक्स्ट डे, टुडे, दैट डे, yesterday, the previous day, this, that, now, then, tonight, that night, इस तरह से चेंज होता है। क्लियर है? नाउ हम एक एग्जाम्पल्स के साथ हम करेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस दिया है, फॉर एग्जाम्पल शी सेड टू मी, उन्होंने शी सेड टू मी ऐसे कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल विद यू नाउ, ठीक है। अब सबसे पहले इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई। फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई। 6 स्टेप का जो फर्स्ट स्टेप है हमारा आइडेंटिफाई करना, याद है आप लोगों को? देखो आइडेंटिफाई करना, ठीक है। आइडेंटिफाई में क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और टेंस, ये आइडेंटिफाई करना। अब देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है शी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आई लिखा है तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। और ये पूरा जो सेंटेंस आई एम प्लेइंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हुआ, और यहाँ पर और एक पर्सन है जो सेकंड पर्सन यू करके सेकंड पर्सन है। सो यहाँ पर सेकंड पर्सन यू है, तो फिर हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है इसमें सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये हमने फर्स्ट वाला आइडेंटिफाई कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। देखो चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हम सेड टू हो तो टोल्ड में चेंज हो जाता है, तो फिर हमने यहाँ पर सेड टू है तो फिर हमने टोल्ड में चेंज कर लिया, ओके। थर्ड जो है रिप्लेस विद दैट, यानी कि जब हम इसमें से चेंज कर रहे हैं तो फिर हम दैट में चेंज करते हैं, ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स है वो दैट में चेंज हो जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हुआ। और 6 स्टेप्स कौन सा है? चेंज ऑफ प्रोनाउन। अगर यहाँ पर प्रोनाउन आई हो तो उसमें शी में चेंज हो जाता है, अगर यू हो तो फिर उसमें मी में चेंज हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पर यू लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट में है तो हमने यहाँ पर, ये सेकंड पर्सन है तो हमने ऑब्जेक्ट में यूज किया है हुआ है, और ये हम फर्स्ट पर्सन है तो हमने सब्जेक्ट में यूज किया हुआ है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ टेंस। टेंस में
एम प्लेइंग लिखा हुआ है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है तो वॉज प्लेइंग, ठीक है। और लास्ट पार्ट है चेंज ऑफ द टाइम वर्ड, तो फिर नाउ, यहाँ पर नाउ है, नाउ पर किस में चेंज हो जाता है, देन। नाउ ये वाला सेंटेंस आइडेंटिफाई करके उसमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके, रिप्लेस विद दैट करके, प्रोनाउन को चेंज, टेंस को चेंज, टाइम को चेंज करने के बाद ये जो डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसा लिखा जाता है, शी टोल्ड मी दैट, यहाँ पर दैट हमने चेंज किया, शी वॉज, अब यहाँ पर शी, आई की जगह शी वॉज प्लेइंग होना चाहिए, शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल विथ मी देन, नाउ की जगह देन में चेंज हो जाता है। इसी तरह रिपोर्टिंग जो डायरेक्ट स्पीच जो है इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह से चेंज हो जाता है। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है ये जो 6 स्टेप, आइडेंटिफाई करना, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब करना, रिप्लेस विद दैट को कैसे चेंज करना है, फिर प्रोनाउन को चेंज करना, फिर टेंसेस को चेंज करना, चेंज ऑफ द टाइम वर्ड को चेंज करना। समझ में आया? तो अगर इसमें आपकी बुक्स जो कुछ भी रिपोर्टिंग वर्ब या नरेशन हो, जो भी हो, उन सब में सबका बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स होता है। सब एग्जाम्पल्स को देखना और ये सारा स्टेप फॉलो करके अपने आप भी करने की कोशिश करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।